गाइस, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे IUI किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बहुत सारा सवाल होता है, अगर कोई कपल्स इनफर्टिलिटी फेस करता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे उनको IUI के लिए बोला जाता है और किसी किसी को IVF के लिए बोल दिया जाता है। अगर किसको IVF के लिए बोला जाता है तो उनका मन में सवाल ज़रूर रहता है, उनको IUI के लिए क्यों बोला गया और मुझे IVF के लिए क्यों बोला गया। सबको IUI के लिए बोला नहीं जाता है। IUI के लिए भी मतलब बहुत सारा क्राइटेरिया है, किसे IUI करवाना चाहिए, किसे IVF करवाना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है, दोनों ट्यूब ब्लॉकेज है, देन आपको IUI करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका ओवरी से जब एग्स निकलता है, ओव्यूलेशन होता है, जब वो फॉलोपियन ट्यूब में आता है, देन हस्बैंड का स्पर्म जब अंदर जाता है तो दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ट्यूब जो है ब्लॉक है। तो उस केस में IVF के लिए बोला जा सकता है। तो अगर ऐसे बहुत सारा रीजन्स है जिनको IUI के लिए सजेस्ट किया जाता है और किसको IVF के लिए सजेस्ट किया जाता है। अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है, आपका ओवरी में एग्स नहीं हो रहा है और ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, बहुत सारा महिला ऐसे है, मैं खुद भी देखी हूँ कि कितना इंजेक्शन देते हैं, 6, 7, 8, 10 तक इंजेक्शन हो जाता है IUI साइकिल में। बल्कि IUI साइकिल में ऐसा भी है कि इंजेक्शन नहीं लगता है। जैसे मेरा प्रीवियस IUI हुआ था, उसमें एक भी इंजेक्शन नहीं लगा था, क्योंकि मेरा मेडिसिन से जो है एग्स बढ़ गया था और HCG इंजेक्शन दिया गया ओव्यूलेशन के लिए, एग्स को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन नहीं लगा था। और बाकी जो IUI हुआ था उसमें 2-2 इंजेक्शन लगा था। और ऐसे बहुत सारा महिला है 10-12 तक इंजेक्शन लग जाते हैं, बट उनका ओवरी में जो है एग्स नहीं बढ़ते हैं, छोटा छोटा होकर रह जाते हैं। तो इस केस में अगर आप IUI करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका ओवरी में जब एग्स ही नहीं बढ़ेंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा, देन आपका IUI कैसे होगा। तो ये एक सवाल होता है। अगर आपका एग्स नहीं बढ़ रहा है या एग्स बढ़ने के बाद ओव्यूलेशन नहीं होता है, या आपका गर्भाशय में मतलब आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है ये अच्छा नहीं बन रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपका ट्यूब्स ब्लॉक्स है, या आपका हस्बैंड का सीमेन काउंट जो है बहुत कम है, इसका मोटिलिटी कम है, तो अगर आपका ये सब प्रॉब्लम है देन आपको IUI के लिए बोला नहीं जाता है। अगर आपका ये जो क्राइटेरिया है सब अच्छा है, आपका एग्स बहुत अच्छा बन रहा है, ओव्यूलेशन भी हो जा रहा है, 1-2 इंजेक्शन में 3, 4, 5, 6 इंजेक्शन तक देखा जाता है। अगर 5-6 इंजेक्शन में आपका एग्स बढ़ जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है और आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छा बन रहा है, जैसे कि एंडोमेट्रियल थिकनेस का नॉर्मल है 8 से लेकर 14 है, 6-7 बन रहा है तब भी ठीक है, तो 7-8 बन रहा है ये भी ठीक है। हस्बैंड का सीमेन काउंट जो है वो भी अच्छा है, 5 to 10 मिलियन पर ml है, या आपका हस्बैंड का सीमेन का जो मोटिलिटी है वो 50% से ज़्यादा है, देन आपको उस केस में आपको बोला जाता है IUI के लिए। अगर इसमें से कोई भी 1-2 प्रॉब्लम हो जाता है देन आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है IVF के लिए। अगर आपका AMH जो होता है, ओवरी में एग्स जो है बहुत कम हो गया है, बहुत सारा महिला का ऐसा होता है 0.30 हो जाता है, मतलब ये बहुत लो है, वेरी लो है। इसमें अगर आप इतना एग्स बनेगा, अगर आपका AMH का लेवल इतना लो रहेगा, आपका ओवरी में AMH जो होता है, आपका ओवरी में नंबर ऑफ़ एग्स कितना बाकी है ये बताता है, ये टेस्ट से ये पता चलता है कि आपका ओवरी में कितना एग्स बाकी है। अगर आपका ये सब प्रॉब्लम होता है, AMH भी लो रहता है, देन आपको IUI करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका AMH लो हो रहा है देन आपको IUI करके आपका एग्स जो है उसको वेस्ट ना करके आप IVF तुरंत ही करवा लीजिए, जैसे कि आपका IVF सक्सेस हो जाए। तो ऐसे बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है, किसे IUI करना चाहिए, किसे IVF करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको IUI करवाना चाहिए देन आप IUI के साथ जा सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर वहाँ पे ही बोल दे रहे हैं कि आप IVF करवाइए देन आप IVF के साथ जाना चाहिए। क्योंकि मैं जब गई थी इंदिरा IVF, मेरा जो फर्स्ट डे था 5000 में जो वो लोग सब टेस्ट करते हैं उस टाइम, और हाँ वो टेस्ट करने के बाद जब नेक्स्ट गई थी रिपोर्ट दिखाने के लिए, वहाँ पे एक लेडी थी जिनका AMH जो है 0.36 था। तो उनको डॉक्टर ने डायरेक्ट बोल दिया कि आप टाइम बिना वेस्ट किए IVF के साथ जाइए। अगर आप चाहते हैं डेस्परेटली माँ बनने के लिए, आप चाहते हैं आपका खुद का एक बेबी हो, तो आप जितना जल्दी हो सके IVF का साथ जाइए। जबकि वहाँ पे मेरा AMH रिपोर्ट जो है 7 पॉइंट समथिंग था, क्योंकि मेरा PCOD है इसलिए ज़्यादा ही है कुछ।
तो ये जो था, तो मुझे ये बोला गया कि अगर आप नॉर्मली कंसीव करना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली ट्राई करना चाहते हैं, हम मेडिसिन लिख देंगे, नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं, या IUI के साथ जाना चाहते हैं तो IUI भी करवा के देख सकते हैं एक बार, नहीं तो अगर IVF के साथ जाना चाहेंगे तो IVF करवा लीजिए। क्योंकि जब मेरा मिसकैरेज हो रहा था और मिसकैरेज का रीज़न पता नहीं चल रहा था, इसीलिए मुझे IVF के लिए बोला गया, वरना बाकी जो रिपोर्ट था मेरा ठीक ही था। तो ये सब मैटर करता है। अगर आपको IVF के लिए बोला जाता है देन आपको डिले नहीं करके IVF के साथ जाना चाहिए। अगर आपको IUI के लिए बोला जाता है देन आप IUI कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।